साथियों नमस्कार। ये मेरा नाम उदय सहाय है। मैं कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया का लेखक हूँ और ये हमारा सौभाग्य है कि दिल्ली के पुरानी दिल्ली के जिसे वॉल्ड सिटी कहा जाता है, रोशनपुरा इलाके में एक श्री चित्रगुप्त जी के मंदिर के प्रांगण से आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। आज का ये जो ओकेज़न है, ये इवेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली और एनसीआर की जो माथुरों की का एसोसिएशन है, उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। जयराम जी की, मैं सर्वेश माथुर। मेरी यही पुरानी दिल्ली की पैदाइश है। हम चीरा खाने में मेरी जन्म हुआ है। मेरे फादर विष्णु नारायण माथुर यहीं पे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो कालकाजी रसोई सभा वगैरह में बड़े एक्टिव थे। तो उनके टाइम से ही हम बचपन से ही ये देखते आ रहे हैं कि माथुरों की बड़ी अच्छी गेट टुगेदर्स होती है, हर साल मिलना जुलना होता है। तो आई टुक इट फॉरवर्ड। हम गुड़गांव शिफ्ट हुए तो वहाँ पर हमने दिवाली का गेट टुगेदर शुरू करी। तो उसी में हमारी मुलाकात एक उदय सहाय साहब हैं, जो कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया करके एक बुक रखी है। तो उनसे मुलाकात हुई। वो हमारे गुड़गांव माथुर स्टेशन के दिवाली गेट टुगेदर में आए। उन्होंने वहाँ एक माथुर्स की हिस्ट्री और कायस्थों के बारे में, चित्रगुप्त जी महाराज जी के बारे में बताया। तो तब से उनसे मिलके ये हमारा डिस्कशन हुआ कि हम इसको वील नीड टू टेक इट फॉरवर्ड और कायस्थों को जोड़ा जाए। माथुर तो दिल्ली में बहुत कनेक्टेड हैं, तो अब थोड़ा कायस्थों को जोड़ा जाए। तो उसके लिए हमने शुरुआत के लिए सोचा कि सबसे पुराना हमारा दिल्ली का एक रोशनपुरा का ये मंदिर है। 1936 में ये मंदिर बना था, जो आज भी एक ट्रस्ट है जो माथुर ही चला रहे हैं ये मंदिर। तो इसको अभी कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले, एक माथुर साहब है राकेश बिहारी जी, उन्होंने इसको बड़ा अच्छे से शौक़ से इसको रेनोवेट कराया। तो उनसे ही थोड़ा इंस्पिरेशन मिला। तो हम सब कायस्थों को आज जोड़ना चाह रहे हैं कि सब जने अपने पूर्वज जो चित्रगुप्त जी महाराज हैं उनके इस मंदिर में आएँ, उनकी मूर्ति, उनके यहाँ पूजा करें, आरती करें उनकी। और इस तरह से कायस्थों का जुड़ना होगा और हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा कायस्थों को एक चित्रगुप्त जी महाराज का पहाड़गंज में मंदिर है वहाँ ले जाएं और किसी न किसी तरह इनको जोड़ें और एक कम्युनिटी बॉन्डिंग के लिए काम कर सकें कायस्थों की। और यही हमारा प्रयास है जो हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। जहाँ तक हमारे इष्ट देवता श्री चित्रगुप्त जी का सवाल है, तो उनके बारे में एक संक्षिप्त इतिहास आपको मैं बताना चाहूँगा। श्री चित्रगुप्त जी ब्रह्मा के 18वें संतान हैं और जो हिंदू की कॉस्मोलॉजी है, हिंदुइज़्म के विकास की, उसमें दशावतार का कॉन्सेप्ट है। और दशावतार के जो सबसे परिशिष्ट फॉर्म में जो अवतार आया वो विष्णु का था। विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी, आपने वो इमेज देखी होगी, वो तस्वीर देखी होगी कि उनकी नाभि के से कमल है जिसमें ब्रह्मा जी बैठे हैं और उनको ये विष्णु जी ने कार्य सौंपा कि आप सृष्टि का निर्माण करें। और उनके मानस पुत्र के तौर पे 18 पुत्र जन्म हुए। 18वें पुत्र जो थे वो श्री चित्रगुप्त भगवान थे। और श्री चित्रगुप्त भगवान की जो कथा है अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत परिशिष्ट है और हर कायस्थ हो जो कि अपनी हेरिटेज को जानना चाहता है, जाननी बहुत ज़रूरी है। जब इनका जन्म हुआ, भगवान का जन्म नहीं होता है, हम उसे अवतरण दिवस कहते हैं। इसी 23 अप्रैल को चैत्र महीने में जो पूर्णिमा पड़ेगी 23 अप्रैल को, उस दिन अवतरण दिवस होता है। ये वो दिन है जब वो ब्रह्मा के काया से सामने अवस्थित या उपस्थित हुए और उस रूप में उनके 4 हाथ हैं। आप जो आम तौर पे दवात पूजा में उनकी तस्वीर देखते हैं वो उनकी पारिवारिक छवि है। जब उनके शादी हो जाती है इस पृथ्वी पे आके 2 महिलाओं से, और उनके जो पुत्र उत्पन्न होते हैं 1 से 8, 1 से 4, ये उनके पुत्र गण हैं। लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में जो ब्रह्मा के सामने उपस्थित हुए वो एक्चुअली उनका ओरिजिनल दैविक छवि है।
हम लोगों ने एक मूर्ति भी बनाई है, आपको मैं दिखाऊंगा अभी कि उनकी दैविक छवि कैसी है। वो 4 हाथों वाली है। उनका जो वर्ण है वो श्याम वर्ण है, जहाँ एक हाथ में उनके तलवार है, एक हाथ में क्विल, उस ज़माने में कलम नहीं था तो क्विल मोरपंखी या उससे लिखते थे लोग, वो है। एक हाथ में वेद है और एक हाथ से वो आशीर्वाद दे रहे हैं। ये उनका क्लासिकल फॉर्म है। तो जैसा कि मैंने बताया कि उनके पिताजी हो गए ब्रह्मा जी, उनके दादाजी हो गए विष्णु जी, और उनके एक तरह से चाचा जी हो गए शिव जी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि श्री चित्रगुप्त जी मंदिर में ब्रह्मा विष्णु महेश की तस्वीर कहीं ना कहीं ज़रूर हो। इसके अलावा इनकी इष्ट देवता जो हैं वो सूर्य हैं, और इष्ट देवी जो हैं वो दुर्गा हैं। अब इसके बाद एक खंड उस कथा का ये है कि जब वो उपस्थित हुए ब्रह्मा जी के सामने, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप बताएं कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है। ये बात श्री चित्रगुप्त जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आप मेरे चित्त में, मतलब मेरे कॉन्सेंस में गुप्त रूप से वर्षों विराजमान रहे इस तपस्या के दरमियान, इसीलिए आपका नाम श्री चित्रगुप्त होगा। और उनके ये भी बताया कि आपके जो वंशज होंगे वो आपकी काया में चूँकि उपस्थित रहे हैं आप श्री चित्रगुप्त के, वो कायस्थ कहलाएंगे। यहाँ के आगे फिर उन्होंने कहा कि अब आपको ये काम दिया जाता है कि आप तमाम मानव जाति के और दानव जाति के, केवल मानव नहीं दानव जाति के पाप पुण्यों का लेखा जोखा करेंगे, और उसके लेखा जोखा करने के बाद उसकी गणना करेंगे, उसी हिसाब से उन्हें स्वर्ग या नरक भेजेंगे। लेकिन उसके पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने काम में एक महारत हासिल करें। उन्होंने कहा कि आप पृथ्वी पे जाएं और पृथ्वी पे जाकर आप तपस्या करके गवर्नेंस, जिसको विधि विधान उस ज़माने में कहा जाता था, आज उसे गवर्नेंस की भाषा में इंग्लिश की भाषा में गवर्नेंस कहते हैं, आप उस पर एक्सपर्टीज़ अपना हासिल करें। जब एक्सपर्टीज़ आपका हो जाए तो आप एक गृहस्थ जीवन बिताएं, और गृहस्थ जीवन बिताने के बाद फिर आप यहाँ पे आएँ। और वो जो 3 लोक था उसमें मृत्यु लोक जो साउथ की तरफ था, वहाँ आपका निवास स्थान होगा, और पृथ्वी पे आप जब भी जाएंगे तो मानव रूप में जाएंगे। उज्जैन के पास एक जगह है कायथा, और हम कायस्थों को उस जगह का बहुत को पता नहीं है। तो वो कायथा, वो के क्षिप्रा नदी के पास में कायथा में वो नीचे पृथ्वी पे उतरे। जब पृथ्वी पे उतरे तो वहाँ तपस्या की। तपस्या करने के बाद विधि विधान पर एक्सपर्टीज़ उन्होंने हासिल की, और एक्सपर्टीज़ हासिल करने के बाद ब्रह्मा जी ने उनकी शादी ईरावती शोभावती से कराई। तो वहाँ उन्होंने उनकी शादी की। उन शादी के बाद उनके 12 बच्चे हुए। 12 बच्चे कौन कौन हैं आपको पता है? मुख्य तौर पे माथुर तो हैं ही, श्रीवास्तव हैं, तीसरे हम लोग अम्बस्ट हैं, तीसरे हुए, और सक्सेना हैं, उधर बैठी हुई हैं पूनम सक्सेना। तो ये 12 बच्चों को उन्होंने पढ़ने लिखने के लिए, उस समय की बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ गुरुकुल होती थी, तो वो जो बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए भेजा। जब लौट के आए तो उनकी शादी उन्होंने नाग कन्याओं से कराई। इसलिए मान्यता है कि कायस्थों का जो ननिहाल है वो नाग वंश है। पुराने ज़माने में हमारी माँ बताती थी कि नाग पंचमी के दिन हम लोग नाग को पूजा करते हैं। जी जी। और अगर आप आज भी कश्मीर जाएं तो कश्मीर में आपको याद होगा कि नाग के नाम से 6 मशहूर जगह है। तो ये इंटरेस्टिंग कनेक्शन कायस्थों का नाग वंश से क्या है। आप इलाहाबाद जाएं तो इलाहाबाद में सबसे बड़ा नाग बासुकी का मंदिर है, और उसका रिश्ता भी है। और फिर इनको एक आदर्श पिता की तरह उन्होंने कहा, अब आप अपने अपने इस बुद्धि बल से और अपने एक्वायर्ड एजुकेशन से अपने अपने जगह पर पूरे हिंदुस्तान में जाएं, अपना साम्राज्य बनाएं और अच्छा काम करें। तो ये लोग अलग अलग जगहों पे गए,
उसमें माथुर आए मथुरा के पास, और मथुरा में करीब करीब बताया जाता है कि 80 गांव है जहां ये सेटल हुए। और माथुरों का जो सरनेम है आप सुनते होंगे, विसारिया है, कई माथुर तो एक कॉमन सरनेम है, लेकिन और भी उसका वेरिएशंस बहुत है। और उसका रिश्ता उन गांव से है जहाँ से ये जहाँ जाकर ये सेटल हुए, उज्जैन के कायथा से फर्स्ट टाइम, और फिर उनका माइग्रेशन वहाँ से ग्वालियर हुआ, आगरा हुआ, आगरा के बाद ये दिल्ली की तरफ मुखातिब हुए, और फिर फाइनली ये जयपुर में फैल गए। तो इनका जो फुटप्रिंट जिसको कहते हैं आपको आज भी इस इलाके में बहुत प्रोमिनेंटली मिलेगा। लेकिन इसमें से दो इंटरेस्टिंग वेरिएशंस और हैं कि एक ग्रुप साउथ में जो गया वो मुदालियर कहलाया। मुदालियर तमिलनाडु का सबसे रिचेस्ट ग्रुप आज भी है, 450 बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उनके हैं। लेकिन पता है ना उनको पता है ना इधर वाले माथुरों को पता है कि हम दोनों कभी भाई भाई थे। एक ग्रुप इसमें से बंगाल चला गया, मित्रा जो बंगाल में हैं, सोमेन मित्रा और बड़े बड़े मित्रा, ये सारे इधर के माथुर हैं जो आके गए हैं। लेकिन वो कनेक्शन टूट गया, हमारा कॉन्शसनेस वो जो छूट गया, हमें पता ही नहीं है कि हमारे भाई कहाँ कहाँ हैं। हम छोटे से कुएं में सोचते हैं कि यही है सो जो है। तो ये मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था कि ये जो 12 भाई चारों दिशाओं में फैल गए और जहाँ गए वो उन्होंने परचम फैलाया, नाम बनाया, और एक पर एक आप देखेंगे कि उसमें महानुभाव से हुए। तो ये पूरी एक उनकी मोटी कथा है श्री चित्रगुप्त जी की, और इससे मेरे ख्याल से आपको एक अंदाज़ा मिलता है। और करंट फिर आइए तो बहुत इंटरेस्टिंग और भी कहानियाँ हैं। ये किताब को हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने साथियों को। इसमें न केवल माथुर कम्युनिटी का कंप्लीट ओरिजिन से लेकर मॉडर्न टाइम्स तक क्या माइग्रेशन रहा है उसका इतिहास है, इसमें जितने चित्रगुप्त जी से लेकर 12 कायस्थ हैं उनका भी इतिहास आपको मिलेगा। Jai Ram Ji ki to everyone, and we were just talking about that how we used to in our community greet with Jai Ram Ji ki, and Adabars was also one of the So Adabars I am talking about. Generally when we were interacting and greeting each other in the community, we used to say Jai Ram Ji ki. But elsewhere also we were communicating by saying Adabars. So I am fortunately, you can call holding the fort. My father before me used to work for the temple upkeep and all that. Now I am trying to do as much as I can in my personal capacity. There are 3 major festivals that happen here: Janmashtami, Shivratri and Bhai Dooj. Unfortunately, Bhai Dooj has stopped happening here because there is nobody left here. We can now count families on our fingertips, that the Mathur families that have been left. I do not know what has been the reason, but this temple had always been used only by the Mathurs. It's a fortunate day today that there are people from other Kayast community are also here. But I have not seen anybody from the other, within the Kayast families, other than Mathurs visiting this temple. मोटे पंडित जी यहाँ हुआ करते थे, पंडित जी रूपराम शर्मा जी, जो कि वो वाज द काइंड ऑफ सबकी शादियाँ जो हैं और सबके 4 लड़के थे उनके, विजय, हाँ ज़रूर विजय थे और 4 लड़के थे। लड़के उनके अभी भी आते हैं जन्माष्टमी पे। विजय की डेथ हो गई एंड हाँ जी मोटे पंडित जी के नाम से वो मशहूर थे। ज़रूर आप तो मैं आप हिस्ट्री यू आर आस्किंग मी टू स्पीक ऑन हिस्ट्री, आई मे नॉट नो एज मच एज द एल्डर्स सिटिंग हियर। सो जस्ट ब्रीफ इज दैट चित्रगुप्त जी का मेरे ख्याल से दिल्ली में ये 2 मंदिर हैं, एक पहाड़गंज में और एक यहाँ। पहाड़गंज प्रोबेबली इज विजिटेड बाय पीपल ऑफ ऑल द कम्युनिटीज हियर। शाहजहानाबाद यू वुड सी पुरानी दिल्ली, जिसको हम दिल्ली 6 भी कहते हैं, वी विल फाइंड दैट the demography of old Delhi was such that there were people putting up in as communities in different parts of the city. You would have found the Baniyas living in Sitaram Bazar, you would have found the Khatris living in Chipiwala and Katra Neel,
The Kayast, of course, were here in Roshanpura, Chira Khana, Anarki Gali, Kinari Bazaar, etc., etc. But and of course there was Saksenas also. Srivastavs, I don't know, there weren't much families of Srivastavs living here. Though our very next door neighbor was Srivastav, but there was, I think, probably only one family. वो यहाँ शायद नई सड़क पे कहीं रहते थे, उसके बाद यहाँ हमारे पड़ोस में आ गए थे. But this temple had particularly was being used by the Mathurs only. एंड सक्सेना लोग जो हैं वो बताशे वाली गली में बहुत फैमिलीज थी, लेकिन यहाँ मैंने आते हुए नहीं देखा किसी को भी. और एज फार एज द हिस्ट्री एंड द फेस्टिवल्स दैट हैव हैपेंड इन द टेम्पल, आई कैन ओनली टेल यू लाइक दिस. एंड ऑफ कोर्स पीपल हु वर विजिटिंग द रामलीला, particularly the Mathurs, they would come here and kind of pay their reverence here to Chitragupt ji. बस वही रह गया था, और अब तो बिल्कुल कुछ कोई रह ही नहीं गया है. वी आर kind of holding the fort. I am the only one amongst 2-3 more Mathurs of the area that are left here. तो मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो भी कुछ यहाँ कर सकते हैं वो कोऑर्डिनेट करके कर लेते हैं. But it is fortunate, and thank you Sarvesh for bringing a lot of people here and making people conscious about the fact that there is a temple that exists, that is still existing here, and everybody is welcome here to come and use the temple. And थोड़ा मुश्किल भी हो गया. People are a little averse of coming in the crowd here, but life here is different. The temple exists here. It can be kind of an umbilical cord for everyone to come and visit. And I see some youngsters sitting here. You guys should keep coming, and